जय श्री राम। हाँ जी बच्चे पार्टी, कैसे हो? आज हम करने लगे हैं द टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 हिस्ट्री, द रशियन रेवोल्यूशन। अगर आप लाइन टू लाइन कहोगे वो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी हम करने लगे हैं कि आपको इजी है कि कम टाइम में वन शॉट है आपको लर्न हो जाए। सामने में बुक है, बुक में मैं पेज के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा कि कौन से पेज में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और किस पेज में क्या कुछ है, पेज के अकॉर्डिंग बता दूंगा। पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं जो पहले बुक है, बुक का पेज में दिखाता हूँ कौन सा वाला। ये पेज 25 पेज है, ठीक है जी, 25 पेज है। अब इसमें 25 पेज में आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ है बुक का 25 पेज, उसमें सिर्फ इतना ही है इस फर्स्ट पैराग्राफ में कि नेम टू इंडियंस हु गॉट इम्प्रेस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उनके नाम है यार, ये राजा रामो राय और डेरोजियो, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। राजा रामो राय और डेरोजियो वो गॉट इम्प्रेस्ड, कि जो इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे रशियन रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ नहीं है। अब स्टार्ट से हम करने लगे हैं जो फर्स्ट 25 पेज है उसके जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से करने लगे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो पेपर में क्वेश्चन कुछ भी आएगा कि व्हाट वर द व्यूज ऑफ द लिबरल्स या फिर रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी, टू चेंज द सोसाइटी। मतलब पहले सारा चैप्टर सारा समझो कि है क्या इसमें। चैप्टर के दो पार्ट है, एक है सोशलिज्म, राइज ऑफ सोशलिज्म, दूसरा है रशियन रेवोल्यूशन। तो पहला वाला पार्ट हम पहले करने लगे हैं कि राइज ऑफ सोशलिज्म। अब सोशलिज्म होता क्या है? सोशलिज्म एक सिस्टम है कि जिसमें जो सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब सारी फैक्ट्रियां हैं, सारा कुछ है, सारा कंट्रोल है, वो किसके हाथ में होगा? वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। या फिर लोग अपने ग्रुप्स बना लेंगे, अपने ग्रुप्स बना के वो जैसे खेतों पे फार्मिंग करनी है तो सारे मिलकर फार्मिंग करेंगे, कोई फैक्ट्री चलानी है तो सारे मिलकर फैक्ट्री चलाएंगे, सारे ओनर्स होंगे और जो प्रॉफिट होएगा वो आपस में शेयर हो जाएगा। तो दिस सिस्टम इज नोन एज सोशलिज्म। तो अगर आपको पेपर में हमें क्वेश्चन आता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या सीखा, फ्रेंच ने हमने सीखा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब यहाँ से हमने क्या सीखा रशियन रेवोल्यूशन से? वो एक ही वर्ड सीखा है, सोशलिज्म, कि all the means of productions are owned and controlled by the government and profit will be shared among the people। तो ये इसकी डेफिनेशन सोशलिज्म की। अब जो तीन क्वेश्चंस हैं, लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, तीनों क्वेश्चनों में से मतलब 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जनरली पेपर में आ जाता है, ठीक है, कि व्यूज बताओ आपके तीनों में से व्यूज। अब सब पहले इनके व्यूज करने लगे, तो सिंपल है, आप चाहे ये वाली वर्डिंग है ये भी लर्न कर सकते हो, ठीक है, सिंपल वर्डिंग है। बुक में लिखा है कि लिबरल्स की व्यूज क्या है सोसाइटी के बारे में। वो कहता है कि लिबरल्स वांट ए कंट्री, ए नेशन दैट विल टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। तो समझ क्या है, यहाँ पे लिख दिया कि दे एक्सपेक्टेड सेकुलर नेशन। आप यहाँ भी कह सकते हो कि दे वांट ए नेशन, दे वांट ए कंट्री व्हिच विल टॉलरेट ऑल रिलीजन, सेकुलर कंट्री होगी। और वो क्या थे? देवर लिख रहा दे लिख दे क्या के दे वर अपोज्ड टू डायनेस्टिक रूलर्स। डायनेस्टिक रूलर क्या होता है कि जो एक राजा फिर उसका बेटा उसके वो खिलाफ थे। एंड व्हाट दे वांट टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसका स्क्रीनशॉट है ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है, मैं साइड पे हो गया हूँ, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दे आर्गुड, उन्होंने क्या कहा कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट, कि एक पार्लियामेंट होएगी लेकिन वो लॉज के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है, और जुडिशरी और इंडिपेंडेंट होएगी, सारे रूलर से सारे ऑफिसर से इंडिपेंडेंट होएगी। तो ये लिबरल्स के व्यूज हैं। इसके बाद बुक से देख लेना, यहाँ पे है नहीं करके, तो बुक में ये लिखा है कि लिबरल्स के बारे में कि लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, मतलब वो राइट टू वोट, कि सबको राइट टू वोट मिले उसके खिलाफ थे।
लिबरल्स की 3 लाइंस वो लर्न करनी है कि लिबरल्स आर नॉट डेमोक्रेट्स। क्यों डेमोक्रेट्स नहीं थे? वो ये कहते हैं कि फीमेल वुमेन शुड नॉट हैव राइट टू वोट, उसके खिलाफ थे वो लोग। वो कहते हैं ओनली प्रॉपर्टी पर्सन शुड हैव राइट टू वोट। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट है, उसके कारण आपने बताना है। वो 3 पॉइंट जो आपका 26 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ है, उसकी लास्ट 3 लाइंस है, वो लर्न करनी है कि लिबरल्स आर नॉट डेमोक्रेट्स। तो ये हो गया हमारा लिबरल्स के बारे में। 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट आप बुक से भी देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ गया रेडिकल्स। सेकंड क्वेश्चन आया कि रेडिकल्स के व्यूज क्या है। तो क्वेश्चन वही बनेगा, व्हाट वर द व्यूज ऑफ रेडिकल्स टू चेंज द सोसाइटी। अब आ गया व्हाट द रेडिकल्स वांट। रेडिकल्स वांट ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। गवर्नमेंट कैसे बनेगी कि जो कंट्री की पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड हो। तो मैं हर का साइड पे हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट जिसका लेना आप ले सकते हो। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं कि लिबरल्स जो फर्स्ट वाले थे वो फीमेल के खिलाफ थे राइट वोट के। अब ये क्या कर रहे हैं, दे सपोर्टेड वुमेन सफरेट मूवमेंट। सफरेट क्या होता है? राइट टू वोट, उसके वो फेवर में है। और ये लोग कहते हैं कि अपोज मैंने अगेंस्ट, प्रिविलेजेस मैंने फैसिलिटीज। वो कहते हैं जो लैंड ओनर्स वगैरह हैं और ठीक है अमीर लोग हैं, उनके वो फैसिलिटी के खिलाफ है। डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉवर्टी इन फ्यू हैंड्स, कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं प्रॉपर्टी सबको मिलनी चाहिए। ठीक, अच्छा अब आ जाओ उसके बाद, अब रेडिकल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स की यहाँ पे 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें और बुक से आपने कर लेनी है कंजर्वेटिव्स की। ठीक है, 2-3 लाइंस और भी है, बुक से कर लेनी है आपने। तो कंजर्वेटिव क्या कह रहा है? कंजर्वेटिव नंबर फर्स्ट पॉइंट, दे वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। रेडिकल और लिबरल्स के खिलाफ है। 1 और क्या है, दे बिलीव दैट चेंज हैज टू बी ब्रॉट। अच्छा, कंजर्वेटिव होते क्या है? कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं वो जो पुराने ख्याल के होते हैं, वो दे आर अगेंस्ट द चेंज। और कहना कि चेंज लेके भी आनी है तो स्लो चेंज लेके आनी है, फास्ट चेंज नहीं लेके आनी है। तो दे आर अगेंस्ट द चेंज, दे बिलीव दैट चेंज हैड टू बी ब्रॉट इन स्लो प्रोसेस। और तो अगला पॉइंट इसको अलग डालो, दे वांट द पास्ट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। तो पास्ट को रिस्पेक्ट करना है। तो 3 पॉइंट्स के बन गए कंजर्वेटिव्स के। तो 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, तीनों में से एक पेपर में जनरली आ जाता है। चलो आए ओके। अब उसके बाद क्या है कि वहां पे इंडस्ट्री लगी है रशिया में। अब इंडस्ट्री लगी है तो इंडस्ट्री लगने से लोगों की जो हालत है वो खराब हो गई है। तो क्वेश्चन हमने करना है कि बैड इंपैक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रीज का, वो हमने पढ़ना है। अच्छा जी, वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, उसका व्हाट वाज द बैड, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द बैड इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दे ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। फिर वीमेन और चिल्ड्रन भी फैक्ट्री में आ गए। दे वर हैविंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर ज्यादा थे और तनख्वाह बहुत कम थी। पुअर वेजेस, वेजेस मैंने तनख्वाह, पैसे कम मिलते थे उनको। अब बिलीव्ड इन द इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। वो कहते हैं कि हमें अपने जो पैसे हैं उसके उसकी वैल्यू मिले, लेकिन उनको वैल्यू नहीं मिलती थी। और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, हु वाज गिउसेप्पे मजीनी। तो आपने कहना है ही वाज इटालियन नेशनलिस्ट। तो इटली का बंदा था, इटालियन नेशनलिस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे आ जाओ, कमिंग, अब हम फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं जो कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म पढ़ रहे हैं। फिर इसका अलग से क्वेश्चन आता है कि यहाँ तो आप लोगों को 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में टीचर डाल देंगे कि रॉबर्ट ओवन, हु वाज रॉबर्ट ओवन, या फिर हु वाज रॉबर्ट ब्लैंक, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एक्चुअली क्या थे, 2 बंदे थे। अब ये क्या है, ये सोशलिज्म की फेवर में है। जो लोग सोशलिज्म की फेवर में है उनको कहते हैं सोशलिस्ट। तो ये क्या कहते हैं, अब इसके व्यूज क्या है। रॉबर्ट ओवन वो क्या कहता है, वो है हु वाज रॉबर्ट ओवन, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है। तो उसने क्या किया, उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम्युनिटी बनाई कि हमने मिलके सबने काम करना है। कहाँ पे बनाई, न्यू हार्मनी। कहाँ पे, इंडियाना इन यूएसए। ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस है सारे, उसके नाम आ जाएगा, ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन लर्न करने अच्छे से। फिर उसके बाद लुइस ब्लैंक है, एक और बंदा है, वो कहाँ का है, फ्रांस का है। ये बंदे ने कहा कि कोऑपरेटिव्स बनाओ, और इस बंदे ने क्या कहा, लुइस ब्लैंक ने, वो कह रहा कोऑपरेटिव्स मतलब मिलके काम करना, ये हम इंडिविजुअल बंदे से नहीं होएगा। तो व्हाट ही टोल्ड, गवर्नमेंट शुड इनकरेज कोऑपरेटिव्स।
एंड रिप्लेस द कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। मतलब जो कैपिटलिस्ट मतलब जो रिच लोग हैं, रिच लोगों की फैक्ट्री को चेंज करके गवर्नमेंट सारा कुछ अपने हाथ में ले ले। तो ये लुइस ब्लैंक ने कहा है। फिर लास्ट में पेज में बताता हूँ ये कौन सा पेज है। हाँ जी, ये पेज नंबर 28 है। 28 पेज पे लास्ट पैराग्राफ है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये जो तीनों क्वेश्चन कहाँ पे 28 पेज के ऊपर है। तो कार्ल मार्क्स आ गया। क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स हैं, वो क्या करते, तो उनके व्यूज क्या हैं। तो उनके व्यूज क्या थे कि कार्ल मार्क्स के व्यू ये थे कि ऑल द प्रॉपर्टी मस्ट बी सोशली कंट्रोल्ड। अब कार्ल मार्क्स की थ्योरी आती है तो आपको ये कहना है कि कार्ल मार्क्स ये कहता था कि ऑल द प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी कौन रहेगी, सोशली कंट्रोल्ड, मिलकर सारी कंट्रोल करेंगे। उसकी थ्योरी में ये था कि वो कहता है कि सारा काम कौन करते हैं, कि सारा काम करते हैं। अब मैं समझा देता हूं, तो आपने पढ़ना होगा 28 पेज में लास्ट पैराग्राफ है, वो आप पढ़ लेना, 4-5 लाइंस लर्न कर लो, बहुत है। तो कार्ल मार्क्स कहता कि सारा काम करते हैं पुअर, एंड जो प्रॉफिट है इट गोज इन द पॉकेट्स ऑफ रिच पीपल। तो व्हाट हैपेंस, द रिच आर बिकमिंग रिचर एंड द पुअर आर बिकमिंग पुअरर। सो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो वो कह रहा है इस गैप को खत्म करने के लिए क्या है कि सारे गरीब लोग इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके दे शुड थ्रो द कैपिटलिस्ट, रिच लोगों को उनको फेंक दो, और जो सारा सोसाइटी, जो सारा कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लो फैक्ट्रियों का, और जो सोसाइटी क्या है वो बन जाएगी, जो सोसाइटी गरीबों की सोसाइटी बनेगी वो बनेगी कम्युनिस्ट सोसाइटी या सोशलिस्ट सोसाइटी बनेगी। तो ये उसके व्यूज हैं। 5 लाइंस कर दिए आप लोगों ने, कार्ल मार्क्स की थ्योरी हो गई, अभी जो मैंने समझाया है। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाट इज, 2 मार्क्स में आता है व्हाट इज सेकंड इंटरनेशनल। तो आपने ये कहना है कि 1870s में अपने आइडियाज को, जो सोशलिस्ट लोग थे कि सारा कुछ गरीबों के हाथ में होना चाहिए, इस बात को स्प्रेड करने के लिए उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, सेकंड इंटरनेशनल। तो ये है 1 मार्क्स। तो इसमें 29 पेज के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ है, तो सेकंड इंटरनेशनल, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब आज अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो सोशलिज्म का इफेक्ट है वो दूसरी कंट्री में क्या पड़ा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो उसमें ये हुआ कि जब वर्कर्स की एसोसिएशन बनी थी, वर्कर्स की यूनियंस बनी थी रशिया में, वैसा देखे वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड दे फॉर्म्ड एसोसिएशंस। वर्कर्स ने भी अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। कहाँ पे, पहले रशिया में बने थे, रशिया को देख के फिर जर्मनी और इंग्लैंड में बन गए। एक पॉइंट आ गया, क्यों बनाए थे उन्होंने, फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, इसके लिए बनाए थे। फिर आ गया जर्मनी एसोसिएशंस वर्कड इन क्लोजली विद द एसडीपी। ये हमने लर्न करना है कि जर्मनी में एसोसिएशन ने कैसे काम किया, किसका काम किया, और फ्रांस ने किसके साथ काम किया। In 1905 फॉर्मेशन ऑफ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और यहाँ पे लेबर्स की और वर्कर्स की पार्टी बनी है। ये क्या है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वाला। और ये 3 पॉइंट्स किसके हो गए, ये क्वेश्चन है कि जो सोशलिज्म का दूसरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वहां पे भी ये सोशलिज्म बनी है, ये हमने करना है। आगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताई जाऊंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टिप्स करना है। पहले तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, और सबके आप लोगों ने 3 या 5 पॉइंट्स वो लर्न करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बताता हूँ, ठीक है। ये तो कुछ नहीं, चेक पॉइंट ये जो हमने पढ़ा है। अब हमने ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है, सोशलिज्म वाला। अब हम सेकंड पार्ट शुरू होने लगा है चैप्टर का, रशियन रेवोल्यूशन। चैप्टर के 2 पार्ट के नाम, चैप्टर का नाम ही 2 पार्ट में है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने लगे रशियन रेवोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ रशियन एम्पायर। रशिया का एम्पायर 1940 में कितना बड़ा था, ठीक है। वो रशिया और कौन कौन से रिलीजन है, एम्पायर कितना बड़ा था, बुक्स में उसके कंट्रीज का नाम लिखे हुए करके, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, जो नेबरिंग कंट्रीज होगी सारी, ये सारी अगर ये उसके यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, पढ़ देता हूँ। इसमें क्या लिखा उन्होंने कि ये
फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारी कंट्रीज थी जो इनके इसके अंदर आती थी। और उसमें आगे आगे की वहां पे कौन सा रिलीजन था, तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी आ गया, ग्रीक ये वाली ऑर्थोडॉक्स चर्च आ गया, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, ये वहां पे रिलीजन्स थे। वो आपको एमसीक्यू में आ जाएगा ये क्वेश्चन, और उसमें कुछ क्या आना इसमें, ठीक है। बीच में लिख देंगे आपको बुद्धिज्म लिख देंगे, ठीक है, तो कौन सा वहां पे रिलीजन नहीं था, तो ऐसे आप बता दे रहे हो बुद्धिस्ट तो है था ही करके, हिंदू लिख देंगे, सिख लिख देंगे, ऐसा कुछ लिख देंगे 1 मार्क्स पर, उसमें कुछ है नहीं है। अगला हमारा आ गया जी ये वाला पेज बताता हूँ, ये पेज आ गया 31 पेज का फर्स्ट पार्ट है कि डिस्क्राइब द इकोनॉमी ऑफ द रशिया। इकोनॉमी अगर आपको आता है तो इकोनॉमी में हमारे 2-3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आ गया कि एग्रीकल्चर, वहां पे एग्रीकल्चर कैसे थी, एग्रीकल्चर आपने कहना कि मोस्टली रशिया में क्या था, मोस्टली रशिया में एग्रीकल्चर, मोस्टली रशिया में एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वहां पे, ठीक है। मैं साइड पे इसलिए हुआ था कि स्क्रीनशॉट लेना ले लो आप, तो वहां पे मोस्टली 85% लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। अगर आप कंपेयर करो बाकी कंट्रियों से, तो फ्रांस में 40% और जर्मनी में 50%, वहां पे कम लोग एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग काम कर रहे थे, ठीक। और उसके बाद आ गया प्रोड्यूस, मतलब जो भी सामान हो रहा है ये यूज फॉर मार्केट एंड ओन नीड्स, जो भी प्रोड्यूस कर रहे ग्रेन्स, जो भी ग्रेन्स, व्हीट, राइस जो भी उगा रहे हैं वो खुद के मार्केट के लिए भी यूज भी कर रहे हैं और अपने नीड्स के लिए भी यूज कर रहे हैं। फिर रशिया क्या था, रशिया वाज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। तो ये हमारे हो गए 3-4 पॉइंट हो गए एग्रीकल्चर इकोनॉमी के। अब नीचे आ जाओ इंडस्ट्री के बारे में, तो मोस्टली वहां पे इंडस्ट्रियां कहाँ लगी थी, मोस्टली इंडस्ट्री वाज सेटअप इन द पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, दो जगह के नाम है, वहां पे इंडस्ट्रियां थी ज्यादा। फिर इंडस्ट्री वहां पे एक्सपैंड कर दी, इंडस्ट्री एक्सपैंड क्यों करी, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये पेपर में 2 मार्क्स में आ सकता है, गिव 2 रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन रशिया, रेलवे एक्सपेंशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके कारण क्या हो गया, कोल की प्रोडक्शन डबल होगी और आयरन स्टील की प्रोडक्शन 4 टाइम्स होगी। ये हमने पढ़े हैं आपके लास्ट 2 पॉइंट्स, ये आ गया इंडस्ट्रियल सोसाइटी की रशिया में। अच्छा, अब उसके बाद और वहां पे क्या था, इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी। अच्छा, अब आ गया 9th पॉइंट से लेके, ठीक है, अलग क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया, डिस्क्राइब द सोशल डिवीजन ऑफ वर्कर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ जाएगा, डिस्क्राइब द सोशल डिवीजन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स कैसे डिवाइड थे, वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, एक पॉइंट हो गया। कैसे, मेटल वर्कर्स वो कहते थे अपने आप को सुपीरियर, क्यों, क्योंकि उनके लिए उनके काम में इट रिक्वायर मोर ट्रेनिंग एंड मोर स्किल। और वर्कर्स वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेन एंड वुमेन। उसमें वुमेन कितनी थी, 1 मार्क्स में आया 35% वो वुमेन थी, बट दे वर पेड लेस देन द मैन। और इसके बाद आपने ये कह देना है, एक पॉइंट और कह देना है कि जो फर्स्ट पॉइंट बुक में लिखा हुआ है कि वहां पे सम वर्कर्स केम फ्रॉम सिटीज एंड सम वर्कर्स केम फ्रॉम द विलेजेस, रूरल एरियाज। तो ये 3 तरह के डिवीजन हो गए वर्कर्स के। अच्छा, और फिर जो लास्ट लाइन है इसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि हाउ वर रशियन वर्कर्स डिफरेंट फ्रॉम other workers of the Europe, workers sorry peasants, peasant माने farmers, how were Russian farmers peasants were different from the other farmers of the peasants of the Europe। आपने कहना है, ये है लाइनर्स की, peasants cultivate and land owned by the nobility, क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च उनके लिए काम करते थे, ठीक है। और क्या है, और पीजेंट्स कल्टीवेट काम कर रहे हैं, लैंड जो कौन सी लैंड पे काम कर रहे हैं, जो नोबिलिटी मतलब जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास लैंड है उनके लिए काम कर रहे हैं, क्राउन मैंने किंग के लिए काम कर रहे हैं करके, और चर्च के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था, डिवीजन ऑफ पीजेंट्स, क्या डिवीजन हुई थी, लैंडेड और सॉरी लैंड वाले और विदाउट लैंड वाले, ऐसे डिवाइड हुई थी। जो लैंड वाले होते थे उसको क्या कहते हैं, कुलाक्स। कुलाक्स का मतलब क्या होता है, रिच फार्मर्स, वेल टू डू फार्मर्स।
जो रशिया में जो अमीर फार्मर्स थे उसको क्या कहते हैं, कुलाक्स कहते हैं, वेल्थियर फार्मर्स, ऐसे डिवाइड हुआ था करके, ठीक है। वो दे वर डीपली रिलीजियस, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। अब फ्रांस में हमने पढ़ा था कि ये फ्रांस में जो पीजेंट्स थे दे हैव रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। अब यहाँ के जो पीजेंट्स हैं दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, ठीक है। नोबल्स गॉट पावर फ्रॉम द जार। तो जो नोबल्स है, नोबल लैंडलॉर्ड्स, वो कहाँ से पावर ले रहे हैं, जार मतलब चाहे सार कह दो चाहे जार कह दो कोई बात नहीं, वो टी साइलेंट है, तो वो सार से पावर ले रहे हैं, जो किंग मेरे को ना किंग से पावर ले रहे हैं, ठीक है। और वो क्या था कि वहां पे तो फ्रांस में तो पीजेंट्स रिस्पेक्ट करते नोबल्स की, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो नोबल्स रिफ्यूज टू पे द रेंट्स एंड मर्डर देम, उनको मार भी दे रहे हैं और उन पे अटैक भी कर रहे हैं, मैसिव अटैक्स इन 1905। और लास्ट क्या है, दे पूल्ड द लैंड एंड डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स। और जो सारी लैंड, अब इनकी जो मेन खासियत क्या है कि सारे पीजेंट्स पूल में इकट्ठा करना, अपने लैंड को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके वहां पे काम करते हैं और इकट्ठा काम करके बीच में प्रॉपर्टी को शेयर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सोशलिज्म, इकट्ठे मिलकर काम करना और प्रॉपर्टी को शेयर करना, इट इज कॉल्ड सोशलिज्म। तो ये वहां पे ऐसे है, लेकिन बाकी कंट्री में ऐसा नहीं हो रहा है। दिस इज हाउ the Russian peasants were different from the other peasants of the world. ये हो गया। अब ये है, मैं बताता हूँ बुक में बहुत से, ये वाला हमारा हो गया, ये जो अभी मैंने बताया डिफरेंट 31 पेज हमारा पूरा हो गया। अब हम आ गए 32 पेज के ऊपर। 32 पेज के ऊपर वो ये क्या कर रहा है, हमने बताना है, तो इसमें क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन कोई ज्यादा आता नहीं है, इसमें अच्छे से जो है ना ईयर्स है वो और पार्टीज के नाम है वो अच्छे से लर्न करने हैं, वही आते हैं उसमें पेपर में आते हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 मार्क्स में आ जाएंगे। तो करना क्या है मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ये है, अगर 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ भी जाता है मैं बताता हूँ लिखना क्या है, ठीक है। ये है आपने जो सारा कुछ लिखना करके, तो डिस्क्राइब पार्टीज, ठीक है, इन रशिया बिफोर 1914। रशिया में जो रेवोल्यूशन आई है वो 1917 में आई है। तो हमने ये क्या करना है कि रशिया में जो बताओ 1914 में पार्टीज क्या थी, वहां पे इलीगल पार्टी, जो ऑल पार्टीज वर पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल बिफोर 1914, सारी पार्टीज इलीगल थी, कोई पार्टी नहीं वोट कर सकते थे, चोरी छिपे पार्टी चलती थी। कौन सी पार्टी है, एक आपने ये लर्न करना है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर्स पार्टी, ये कब बनी है 1898, ये लर्न करना है आपने, ठीक है। और दूसरा क्या लर्न करना है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी कब कब बनी है 1900 में बनी है, ये लर्न करना है। और व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, वो किस पार्टी के लीडर था, बोल्शेविक पार्टी का, ठीक है। तो अभी हम इसका रोल आएगा, मेन मतलब हीरो है ये, ठीक है, इसके बारे में सारा बताऊंगा कि व्लादिमीर लेनिन वो क्या था, वहां एक पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, उसका लीडर था ये वाला। तो पहले जो पार्टी थी ये वाली पार्टी थी, उसमें फिर ये डिवाइड हो गई थी बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ये पार्टीज में आप लोगों ने आप लर्न क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ ये पार्टीज के नाम ही लर्न करने हैं, ये जो है ना पार्टीज के नाम। एक तो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वर्कर्स, एक ये हो गया कब बनी करके, और एक आ गया बोल्शेविक पार्टी के लीडर कौन है, एक ये लीडर कौन है व्लादिमीर लेनिन, और फिर ये वाली पार्टी कब बनी करके, ठीक है। बस ये आप लोगों ने ये अच्छे से लर्न करके रखना, इसको देखना आपने, ठीक ठीक। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया है, ठीक। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, विराट कोहली जैसे इंडिया की टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ब्लडी संडे, ठीक है। तो राइट ए नोट ऑन ब्लडी संडे। तो उससे पहले है यहाँ टर्बुलेंट मैंने डिफिकल्ट टाइम इन रशिया 1905 रेवोल्यूशन भी क्या कहते हैं उसमें। रशिया क्या थी, ऑटोक्रेसी, रशिया वाज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब अपनी मन मर्जी करने, वहां राजे का रूल था और राजा अपनी मन मर्जी करता है वहां पे। और ये सारे लोग लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ये सारे लोग। अच्छा 1 मार्क्स में आता है हु वर जेडिस्ट, बॉक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पेज में बताता हूँ, ठीक है, ये पेज में नहीं लिखा है,
ठीक है, वो जेडिस्ट। तो 33 पेज की बॉक्स आपने सारे लर्न करने जो न्यू वर्ड्स है। यहाँ लिखा है मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। तो मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन रशियन एम्पायर दे वर कॉल्ड जेडिस्ट। तो ये 1 मार्क्स में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है। तो ये सारे लोग कहते हैं कि ये सिचुएशन हमने चेंज करनी है कि रशिया में क्या है, रशिया में ऑटोक्रेसी है, जो जो जार है वो अपनी मन मर्जी करता है, उसको चेंज करना है। ये हुआ कैसे? 1904 में क्या हो गया, जो सारी चीजों के प्राइसेस थे वो बढ़ गए। वर्कर्स ने अपने ग्रुप बना लिए, उनके एसोसिएशन इंक्रीज करके करके वर्कर्स के इंक्रीज। अब वो क्या हुआ, क्या एक इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट क्या हो गया, असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स, एक ये ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप की जो एक एसोसिएशन का नाम है, उनके 4 मेंबर्स डिसमिस हो गए। ठीक है, कहाँ पे हो गए? एक फैक्ट्री से, पुलिट पोटीलोव आयरन वर्क्स, ये फैक्ट्री का नाम है। तो वहां से डिसमिस हो गए। तो उस वर्कर्स को डिसमिस क्यों किया है? उनके खिलाफ सारे वर्कर्स ने इकट्ठे होकर क्या किया, प्रोसेशन निकाला। प्रोसेशन मतलब जुलूस निकाला। ठीक है, तो उसका हेड कौन था? फादर गैपन। वो कहाँ गए? विंटर पैलेस, जहाँ पे राजा का घर है, महल है, वहां पे चले गए। तो उनके ऊपर क्या है, राजे ने क्या कर दिया, अटैक करवा दिया पुलिस के साथ और कोजैक के साथ। कोजैक्स क्या हो गए? जो घोड़े वाली पुलिस हो गया, कैवलरी यू कैन से, द सोल्जर्स ऑन द हॉर्सेस। तो उन्होंने कर दिया, अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो हुआ क्या, 100 workers were killed and 300 was wounded. This incident is known as Bloody Sunday. So this is, you can say, Bloody Sunday. ठीक है, ब्लडी संडे। अब ये आ गया ब्लडी संडे। अब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कि इवेंट्स या हैपनिंग्स, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ब्लडी संडे, द इवेंट्स ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। तो ब्लडी संडे के बाद क्या हो गया? स्ट्राइक्स, यूनिवर्सिटीज क्लोज्ड डाउन, वो स्टूडेंट्स ने दे वॉकड आउट, निकल आए उन्होंने क्या मांगा? दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ग्रुप हो जो पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। फिर क्या हो गया? तो जार ने अलाउ कर दिया। तो पेपर में आता है व्हाट इज ड्यूमा, देख लो, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्यूमा। तो आपने कहना है कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जो वहां की पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूमा। तो जार कहता है ड्यूमा बना लो। ठीक है, और एसोसिएशन डिक्लेयर्ड। और फिर उसके बाद जार ने क्या कर दिया, जो फर्स्ट ड्यूमा है उसको डिसमिस कर दिया, 75 डेज में डिसमिस कर दिया। सेकंड ड्यूमा थी वो 3 मंथ्स चली, वो भी बंद कर दी उसने। और जार ने फिर बाद में सारी एसोसिएशंस को क्या कर दिया, डिक्लेयर्ड इलीगल, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी करके। और वोटिंग सारे चेंज कर दिए। और जो थर्ड ड्यूमा बनाई है उसमें क्या थे, उसमें सारे अपने बंदे रखे कंजर्वेटिव, जार की सपोर्ट करने वाले। बाकी जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, दे वर केप्ट आउट, तो उनको बाहर निकाल के रखा। ये जो पैराग्राफ है किसकी एक्सप्लेनेशन है? ये 33 पेज के ऊपर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, वो उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। 33 पेज का सेकंड पैराग्राफ, जो सेकंड लास्ट पैरा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर 1905, ठीक है, या व्हाट हैपेंड आफ्टर ब्लडी संडे, वो है। ठीक है, ब्लडी संडे के बाद जो कुछ हुआ है वो हो गया हमारा। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इम्पैक्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। एक हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये वाला है, और उससे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है, व्हाट मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। ये कहाँ से है? बुक में बताता हूँ, बुक में बताता हूँ। बुक में आपका 34 पेज का फर्स्ट पैरा, सॉरी 34 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके ऊपर क्वेश्चन है व्हाट मेड ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। उसका आंसर ये बता रहा हूँ। हुआ क्या, 1914 में क्या था कि वहां पे वॉर लगे, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है। ठीक है, तो वॉर बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये एक तरफ है, और फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एक तरफ है। जार रिफ्यूज टू कंसल्ट ड्यूमा। ड्यूमा क्या थी? पार्लियामेंट वहां की। जार कहता मैंने किसी को नहीं मानना।
सारी उसकी सपोर्ट थी ना, उसकी सपोर्ट कमजोर होगी करके। और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, तो मतलब क्या है, रशिया की लड़ाई किसके साथ लग रही है, वो जर्मनी के साथ लग रही है, ठीक है। और फिर लोग क्या है, जर्मनी के खिलाफ हो गया, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वो सब बड़े हाई हो गए। और लोगों ने फिर क्या किया, वहां पे एक जगह थी, उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग जगह का नाम था, तो ये जर्मन नेम था। वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये नाम भी चेंज कर देना है, तो उसका नाम चेंज करके क्या दिया, पेट्रोग्राड। तो सेंट पीटर्सबर्ग वाज चेंज्ड एज पेट्रोग्राड, ठीक। और उसके बाद ये जो जो जार की वाइफ है और एक जर्मन ओरिजिन, एक मॉन्क है, उसका नाम क्या है, रास्पुतीन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो जार के जो जो उसका एडवाइजर था मॉन्क, उसका नाम बताओ, रास्पुतीन। उसने गलत सलाह दी, उसकी वाइफ ने गलत सलाह दी, ठीक है। तो कर करके पूरे इसको क्या है कि पूरा जो ऑटोक्रेसी है, जार है, सभी लोग जार के खिलाफ हो गए, किंग के खिलाफ हो गए कि सारे काम उल्टे पुल्टे कर रहा है। तो यहाँ तक आता है रास्पुतीन तक, ये हमारा आंसर। तो बुक में भी मार्क किया हुआ है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। बुक में ये आपका 34 पेज से शुरू होता है, 34 पेज में सेकंड पैराग्राफ से शुरू होता है, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में भी सेंटर में आपने कहना है, यहाँ लिखा है रशिया's army lost badly। मैं बताते हैं कौन लर्न करना है। Russia's army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 16. There were over 7 million casualties. यहाँ से आपने बताना है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपने ये कहना है कि वहां पे जो वॉर लगी है, समझा देते हैं पहले। वॉर लगी है जर्मनी की और रशिया की। रशिया हार रहा है, तो रशियन सोल्जर भाग के पीछे जा रहे हैं, ठीक, भाग के पीछे आ रहे हैं। और कितने लोग मर गए, यहाँ पे इसने बता दिया कि 7 मिलियन कैजुअलिटीज। 7 मिलियन मतलब 70 लाख, 70 लाख सोल्जर्स मर गए उनके। रशियन आर्मी लॉस बैडली, सोल्जर्स डोंट विश टू फाइट, वो कहते हमने लड़ना नहीं, सारे पीछे भाग रहे हैं। पीछे भागते भागते अब उन्होंने आते आते पीछे अपने जितने भी क्रॉप्स थी उनको आग लगा दी, जितने भी कैटल थे उनको मार दिया, घरों को आग लगा दी, जो बिल्डिंगें थी। क्योंकि ये सारे जर्मनी पीछे पीछे आ रहा था कि ये सारी चीजें क्रॉप्स वगैरह है, जो सामान है, ये सारा जर्मनी के हाथ में ना लगे, तो सब को उन्होंने आग लगा दी। तो मतलब कुल मिला के खुद अपना भी नुकसान बहुत किया। तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद ये तो ये है, उनकी सारी एग्रीकल्चर खत्म हो गई, घर खत्म हो गए, लोग रिफ्यूजीज बन गए, 30 लाख लोग तो रिफ्यूजी बन गए, ठीक है, रिफ्यूजी मतलब बेघर हो गए, ये इम्पैक्ट पड़ा। फिर उनकी इंडस्ट्री पर बहुत इफेक्ट पड़ा। तो जर्मनी ने क्या किया, बाल्टिक सी से जितने भी जो शिप आते थे इनको सामान देने के लिए, वो सप्लाई बंद कर दी। तो इंडस्ट्रियां बंद, फैक्ट्रियां बंद हो गई। और क्या है, इन्होंने फैक्ट्रियों से सारे बंदे भेज दिए लड़ने के लिए, रशिया वालों ने वॉर के लिए। जितने एबल्ड बॉडी पर्सन मतलब स्ट्रॉन्ग बंदे सारे भेज दिए लड़ने के लिए। तो पीछे फैक्ट्री में कुछ रहा ही नहीं, लेबर शॉर्टेज होगी, लेबर शॉर्टेज आ गई करके। खाने का सारा सामान है, राशन कहाँ जा रहा है, वो सोल्जर के पास जा रहा है। पीछे खाने की कमी हो रही है, खाने के लिए लड़ाइयां हो रही है, वहां पे फूड शॉर्टेज हो गई है सारी। तो ये क्या है, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। तो ये 34 पेज का लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ ये है। क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, रेलवे ब्रेकडाउन होगी, वहां पे लेबर शॉर्टेज आ गई, कैसे हुई थी मैंने बता दिया, क्योंकि सोल्जर सारे लड़ने के लिए चले गए थे। फैक्ट्रियां शट डाउन होगी, ब्रेड बटर और इसके सारा कमी होगी। क्यों कमी होगी, आटे की ब्रेड की कमी क्यों होगी, क्योंकि सारा खाना का है, ऑल द फूड ग्रेन्स वर सेंट टू द सोल्जर्स, उनके लिए जा रहे। तो ये हमारा सारा, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, तो ये हमारा हमने कर लिया। अब आ जाओ, अगला पार्ट आ गया, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आ गया। तो स्टोरी है बहुत बड़ी, बुक में तो पेज नंबर अपना 35 पेज फुल है, फुल पे 35 पेज, 35 पेज 36 पेज फुल है। इसको शॉर्ट में किया है, ठीक है, इसी इन पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। अब है क्या, आपने कहना है, क्वेश्चन क्या आएगा
कि डिस्क्राइब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन या राइट ए नोट ऑन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। कहाँ पे हुई थी? पेट्रोग्राड में हुई थी। आपने कहना है कंडीशंस इन पेट्रोग्राड वर ग्रिम इन 1917। देयर वाज फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। वर्कर की साइड में फूड की शॉर्टेज आ गई। तो हुआ क्या है, फरवरी में लॉकडाउन, फैक्ट्री बंद हो गई है, लॉकडाउन टू प्लेस। वर्कर्स ऑफ 50 अदर, वहां एक जगह स्ट्राइक हुआ है और उसकी सिंपथी में वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। उनको स्ट्राइक उन्होंने शुरू कर ली। फिर वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन स्ट्राइक्स। इट वाज नोन एज इंटरनेशनल वुमेन डे। ये पॉइंट आ गया। हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं इंसिडेंट्स ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ये 35 पेज फुल है, उसको शॉर्ट में किया हुआ है, चाहे ये भी कर सकते हो आप, इतना लिख दोगे तो भी ठीक है, मार्क्स मिलेंगे। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। गवर्नमेंट कॉल्ड कैवलरी, मैंने घोड़े वाली पुलिस, सोल्जर ऑफ द पुलिस, उनको बुला लिया। पुलिस को रख लिया। कहा क्यों रखा? टू केप्ट आई ऑन देम, लोगों पे आई रखने के लिए। उनको भगा दिया था। 25 को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? ड्यूमा क्या थी? पार्लियामेंट, उसको सस्पेंड कर दिया। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर सभी लोग आगे गलियों में आके जिंदाबाद मुर्दाबाद किया उन्होंने करके, और बाद में पुलिस हेडक्वार्टर हथियारों की लिए सभी ने वो जा रहे हैं कि they went to the streets to get the arms। पुलिस ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने पुलिस बुला ली और पुलिस को बोला कि जो लोग गलियों में आके जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं उन पे गोली चला दो। तो जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हमने गोलियां नहीं चलानी है। वो वर्कर्स को जाके ज्वाइन कर गए। वर्कर्स ने और सोल्जर्स ने मिलके एक अपना ग्रुप बनाया, उसका नाम क्या रखा? पेट्रोग्राड सोवियत। फिर उसके बाद राजे के पास गए कुछ लोग, वो कहते भाई तू अब छोड़ दे, यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे को सारे लोग मार देंगे। तो उसने भी फिर छोड़ दिया। कब छोड़ा है हम देख लेते हैं आगे। कैवलरी घोड़े वाले बुला लिए, ठीक है, उनको बोला फायरिंग करो। ये मैंने बता दिया है, दोबारा बता रहा हूँ, या लिखा क्या है, लिखना कैसे इंग्लिश में, तो ये देख लो कि इंग्लिश में लिखना कैसे है। घोड़े वाले लोगों को, सोल्जर्स को बोला कि फायरिंग करो, बस सोल्जर्स ने रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, जो लोगों के ऊपर। तो ये आप एन ऑफिसर वाज शॉट, ये आप रहने दो, नाले को बुक में नहीं है, 9th पॉइंट छोड़ दो, इसको रहना करो। मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस किया कि जार को एब्डिकेट, अब छोड़ दे। और 2 मार्च को जार निकोलस II अबडक्टेड, उसने वो छोड़ दिया। अब वहां पे क्या हो गया? तो अब जार का रूल खत्म हो गया। ए प्रोविंशियल मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है, और रशिया में, सोवियत यूनियन में, और सारे मिले। कहाँ पे मिले? ड्यूमा जहां मिलती थी वहां जाके मिले हैं। The people were involved in the parliament। तो उसमें वर्कर्स, वुमेन, सारे सोल्जर सारे आ गए इसमें आके मिलने। ठीक, अब आ गया अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अब जाओ कोई सारे यहाँ से बंद कर, ठीक, इधर से बंद करो, इधर से सारे, ठीक। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन वाले वो क्या करेंगे? अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जार का रूल खत्म हो गया और वहां पे अभी लोगों का रूल आ गया है। वहां पे एक गवर्नमेंट बनी, उसका नाम क्या? प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो उसका रूल आ गया है। अच्छा, अब तो अगर आता है व्हाट हैपेंड आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, उसका आंसर ये वाला है हमारा, ठीक। तो आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रीज वर इन्फ्लुएंशियल, ये मेन बंदे थे जो जिनका इन्फ्लुएंस था वहां पे। लिबरल्स एंड सोशलिस्ट वर्कड अमंग द गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट में काम कर रहे थे। अब ये तो इसको छोड़ो, मेन आगे हुआ क्या? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक मीटिंग्स वर रिमूव्ड। जो राजे ने, किंग ने, जो जार जिसको हम कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी थी, वो सारी मीटिंगों, लोगों की मीटिंग पर वो बंद कर दी। नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। 1970 में जो एक पार्टी था, मेन पार्टी बोल्शेविक पार्टी,
जो हीरो आर्मी आ रहा है एंट्री हो रही उसकी, ठीक है। तो उसका हेड था व्लादिमीर लेनिन, उसको निकाला हुआ था व्लादिमीर लेनिन, वो वापस आ गया, रिटर्न फ्रॉम द एग्जाइल, मैंने देश से बाहर से वापस आ गया। वापस आके उसने क्या किया, ही डिक्लेयर्ड अप्रैल थीसिस। अब सुनो ध्यान से, देखो मैं क्या करने लगा हूं। अप्रैल थीसिस, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब लगा लो कि अगर 10 स्कूलों में पेपर हो रहे हैं तो 9 स्कूलों में पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट वाज लेनिन्स अप्रैल थीसिस, इसके 3 पॉइंट है, बता देता हूं मैं है कहां पे, ठीक है। ये वाले 36 पेज के ऊपर लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ के बीच में लिखा हुआ है 3 पॉइंट्स। तो लेनिन पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज लेनिन्स अप्रैल थीसिस, तो उसका 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में पढ़ देता हूं आप लोगों को। क्या लिखा है, नंबर 1, लेनिन ने क्या कहा, ही डिक्लेयर्ड, नंबर 1, वॉर टू बी ब्रॉट क्लोज, लड़ाई बंद करो, वॉर टू बी ब्रॉट क्लोज, नंबर 1। नंबर 2, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, सारी लैंड किसको दे दो, पीजेंट्स को दे दो। नंबर 3, बैंक्स टू बी नेशनलाइज, जो बैंक्स है उसको नेशनलाइज कर दो। तो these 3 points are known as Lenin's April thesis। छोटे सा है, 3 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आता है। फिर और क्या चेंजेस आई, वहां पे जो बोल्शेविक्स पार्टी थी उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी। फैक्ट्री कमेटीज ने क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी ओनर्स के ऊपर भी, आप कैसे मालिक बने हुए, वर्कर्स को मालिक होना चाहिए करके। सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म्ड, तो ये आ गया व्हाट हैपेंड आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन। इसमें अप्रैल थीसिस है, वो इंपॉर्टेंट है अप्रैल थीसिस, ठीक, वो जनरल पेपर में आता है। अब आ जाओ, अब पढ़ लेते हैं, ये कम पेपर में आता है। तो क्वेश्चन ये है कि अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब हमने देखा है कि वहां पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई है, जार का रूल खत्म हो गया है, ठीक। अब ये लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी। जो मेन पार्टी थी बोल्शेविक्स पार्टी थी, ठीक है, जो वर्कर्स की पार्टी थी, अब वो कहते इनको कि ये सारा कुछ हमारे कंट्रोल में, हमें वापस कर दो, हमारे हाथ में कंट्रोल दो। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने इन लोगों के ऊपर जो है बोल्शेविक पार्टी वर्कर्स के ऊपर क्रुएल्टीज करने, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन हमारा है, ये जो मैं कहां से पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पढ़ा रहा हूँ 37 पेज के ऊपर। 37 पेज के ऊपर आप देखोगे बुक के ऊपर फोटो बनी हुई है, लोग भाग रहे हैं, पुलिस गोली चला रही है उनके ऊपर। 2 फोटोग्राफ बनी हुई है, एक व्लादिमीर लेनिन की फोटो बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है, और एक लोगों की फोटो बनी हुई है। तो फिगर ये 9 और फिगर 10, ठीक है, ये 36 पेज के ऊपर। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट अगेंस्ट द बोल्शेविक्स, उन्होंने क्या रिएक्शन था, कैसे एक्ट किया उन्होंने। तो जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये लगा, अब आंसर बता रहा हूँ, ये वाला प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा, कभी कभी 10 में से एक बार 2 बार कभी आया ऐसा तरह ये है नहीं है कभी, ठीक है, फिर भी हम करना तो है ही है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को जब लगा कि बोल्शेविक्स इन्फ्लुएंस बढ़ी जा रहा है, वर्कर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो टेम्पररी गवर्नमेंट बनी थी जार के बाद, उन्होंने डिसाइड कर लिया टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द बोल्शेविक्स। उन्होंने अरेस्ट करने शुरू कर दिए बोल्शेविक के लीडर्स, ठीक है, और वर्कर्स को रोक दिया, कोई फैक्ट्रियां फुटिया नहीं चलाएगा। बोल्शेविक्स जो डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसको रिप्रेस करना शुरू कर दिया। किसने, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। किसको, बोल्शेविक्स को। बोल्शेविक्स लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, उनको भागना पड़ा, छुपना पड़ा, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट को मार रही थी। और कंट्री साइड में, विलेजेस में क्या हो रहा है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स उनको वो कह रहे थे कि सारी लैंड वर्कर्स को दो, ठीक है, और लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। मतलब सारे हालात वहां पे खिलाफ होने शुरू हो गए, वहां जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उससे सारा कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, और सारे हालात खराब होने से क्या है कि अब बोल्शेविक सभी कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी पावर हमारे हाथ में आ जाए। तो इसका ये जो है, इसका और क्वेश्चन आता है कि what were the conditions which led to October Revolution। इसके बाद
फिर यहाँ से बताता हूँ क्या हुआ। ये आ गया रेवोल्यूशन ऑफ द अक्टूबर 1917। देखो अब वहां पे थोड़ा इजी आउट करता हूँ, वहां पे 3 रेवोल्यूशन हुई है। पहली 1905 रेवोल्यूशन, उसमें क्या हुआ था, उसमें ब्लडी संडे हुआ था। फादर गैपन गया था, ठीक है, जार के खिलाफ उसने गोलियां चलाई, वहां पे लोग 100 पीपल वर किल्ड, 300 वुंडेड, तो वो हो गया हमारा ब्लडी संडे। अच्छा, ब्लडी संडे के बाद काफी लड़ाइयां झगड़े हुए, तो जार ने कह दिया ड्यूमा बना लो, अपनी पार्लियामेंट बना लो। पार्लियामेंट बना ली, पार्लियामेंट बनाने के बाद फिर जार ने सब पार्लियामेंट तोड़ दी करके, ठीक। और फिर लोगों ने क्या किया, वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस किए, है ना, फूड शॉर्टेज हो गई थी, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, और 25, 26, 27 जो कुछ हुआ करके उनको सोल्जर्स को बोला उन पे फायरिंग कर दो। फरवरी की बात है 1970 की, सोल्जर ने फायरिंग नहीं की, सोल्जर्स और लोग इकट्ठे मिलके उन्होंने क्या बना लिया, पेट्रोग्राड सोवियत, अपनी अलग एसोसिएशन बना ली। जार को बोला तो बाहर जाए यहाँ से, उसने छोड़ दिया, 2 मार्च को छोड़ दिया। 1 मार्क्स में आता है कि जार ने कब छोड़ दी, कर दी 2 मार्च पे छोड़ी थी, तो सारी गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, वो हमने पढ़ा व्हाट हैपेंड आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन। तो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस की। अच्छा, और लेकिन जो बोल्शेविक्स मेन पार्टी थी वो कहती सारी पावर हमारे को दे दो, वर्कर्स की पार्टी, तो इन्होंने उनको मारना पिटना शुरू कर दिया। मारना पिटना शुरू के बाद फिर अब सारे वर्कर्स ने प्लानिंग की कि अब हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा रहे हैं। अक्टूबर की बात, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3, 4, 5 महीने ये सारा हालात खराब रहे। अब अक्टूबर में फाइनल रेवोल्यूशन होने लगी है। इस रेवोल्यूशन में क्या होएगा, इसमें जो बोल्शेविक्स थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, लियोन ट्रॉट्स्की था। अच्छा, इनका हम पढ़ेंगे सारा है क्या, या लिखा हुआ है, बताता हूँ। प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर था कर्स्की, आगे बताऊंगा। प्रोविजनल गवर्नमेंट अब क्या है कि वो कहते गद्दी पावर हमारे पास ही रहे, जो बोल्शेविक्स पार्टी है, वर्कर्स की पार्टी, वो कहती कि पावर अब हमारे हाथ में आए। तो इसलिए जो उनमें आपस में लड़ाई हुई है उसको कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। कब हुई है, 24 अक्टूबर 1970, वो हम पढ़ने लगे हैं। राइट ए नोट ऑन अक्टूबर रेवोल्यूशन। झगड़े बढ़ी गए किसके बीच में, प्रोविजनल गवर्नमेंट में और बोल्शेविक गवर्नमेंट के बीच में झगड़े बढ़ गए, कॉन्फ्लिक्ट्स। लेनिन जो लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी का लीडर है, उसको डर पड़ गया, ही फियर्ड दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट विल बिकम डिक्टेटर। उसने डिस्कशन शुरू कर दी अपने सारे सपोर्टर्स में, आर्मी में, सारी फैक्ट्रियों में, कि यार सारे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा देते हैं। तो सारे लेनिन ने परसूट में मनाया, सभी लोगों को मनाया, क्या मनाया कि हम लोग सीजर ऑफ पावर, सारी पावर अपने हाथ में लेने लगे हैं, हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर छीन के अपने हाथ में लेंगे हम पावर। किसने बोला, लेनिन ने। वो कौन था, बोल्शेविक्स पार्टी का लीडर। फिर उन्होंने क्या बनाया, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई, उसका हेड कौन था, लियोन ट्रॉट्स्की। 1 मार्क्स में आया ना ये वाला, ये अच्छे से करना, ठीक। और 24 डेट अपनी बताई कब अटैक करना है, 24 अक्टूबर को जो शुरू होगी, रिवोल्ट शुरू हो गया, ठीक। जो उनका प्राइम मिनिस्टर कौन था, कर्स्की, प्रोविजनल गवर्नमेंट का। तो जितने भी मिलिट्री मैन थे, लॉयल टू गवर्नमेंट थे, उन्होंने बोल्शेविक्स के न्यूज़पेपर, बिल्डिंग सब सीज कर ली। अब जो बोल्शेविक्स ने की जो कमेटी थी, रेवोल्यूशनरी कमेटी, उन्होंने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को पकड़ लिया, मिनिस्टर्स को सारा पकड़ लिया। लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई करके, तो फिर लड़ाई होके जो क्या था कि बाय दिसंबर बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मॉस्को, पेट्रोग्राड एरिया, सारा कंट्रोल अब क्या आ गया, किसके हाथ में आ गया, बोल्शेविक्स पार्टी के हाथ में आ गया सारा कंट्रोल। ये ठीक है। फरवरी रेवोल्यूशन में जार से निकल के कंट्रोल प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था। अक्टूबर रेवोल्यूशन में प्रोविजनल गवर्नमेंट से के हाथ से निकल के बोल्शेविक पार्टी, लेनिन के हाथ में पूरा रशिया का कंट्रोल आ गया था। ये हुआ। आगे आ जाओ। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आ गया, पूरा बता देता हूँ। हाँ, ये बोल्शेविक पार्टी जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हमने की है, ये 38 पेज है,
और आगे हम कर लेंगे व्हाट चेंज्ड, व्हाट हैपेंड चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये 39 पेज पर सारा है, तो शॉर्ट में 5 पॉइंट्स में शॉर्ट में कर दिया है, तो चाहे सारा पेज लर्न कर लो चाहे ये लर्न कर लो। क्या क्या चेंजेस आएंगे? नंबर 1, Bolsheviks were opposed to the private property. Industries and banks were nationalized. मतलब गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिए। अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुई, 19 नवंबर में उन्होंने अपने अंडर कर लिए गवर्नमेंट ने। नेशनलिज्म मतलब अंडर द गवर्नमेंट। लैंड को क्या दिया है? सोशल प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी है। पीजेंट्स को क्या बोला? फार्मर को बोला सीज प्रॉपर्टी फ्रॉम द नोबल्स, लैंड लॉर्ड की प्रॉपर्टी सारी छीन लो। और क्या करो? सिटीज जो बड़े बड़े घर थे शहरों में, अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट उसको बांट लो अपने आप। टाइटल सारे बैन कर दिए अरिस्टोक्रेसी के। न्यू यूनिफॉर्म्स ऑफ द ऑफिसर्स वो कर दी। पार्टी रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये भी आप लिख दोगे तो 5 मार्क्स में सीधे 5 पॉइंट आराम से स्क्रीनशॉट ले लो कि 5 पॉइंट्स ये बन गए। ये लिख दोगे ना व्हाट हैपेंड, इतना कर लो तो आपको 39 पेज करने की जरूरत नहीं है, बस इतने 7 पॉइंट्स है। ये पहले तो पहला फर्स्ट पेज छोड़ दो, बाकी 6 पॉइंट लिख दो, तो आप लोगों को पूरा 39 पेज करने की जरूरत नहीं है, बस ये कर लो, बस बहुत है। इस और 39 पेज के बीच में जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज जी का फर्स्ट, ठीक है, ये आ गया 1 2 NKVD, ठीक है, तो सीक्रेट पुलिस का नाम, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, वो आप उसमें से देख लेना बुक में, जो लास्ट पैराग्राफ में 39 पेज पे वो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, लेकिन जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है 3 मार्क्स वो यही लिख दो, बस बहुत है। अब आ जाओ ये कुछ नहीं है, इधर ध्यान दो, कुछ खास नहीं, छोड़ दो इसको। ये बता दिया सीक्रेट पुलिस बना दी थी फॉर द क्रिटिसाइज, जो भी उनको क्रिटिसाइज करता था सीक्रेट पुलिस बनाई, उसका नाम क्या था? नाम पूछ लेंगे, चीफ का फर्स्ट आप कह देना उसका नाम है, ये वाला आ गया। फिर अगला टॉपिक आ गया हमारा, ये पेज नंबर आ गया, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे आ गया सिविल वॉर। सिविल वॉर में सुनो है क्या, छोटी सी कहानी है। व्हाट इज सिविल वॉर? जब एक ही देश के लोग आपस में लड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर, ठीक। अब रशिया में क्या हुआ कि जो जार ने जो सॉरी बोल्शेविक पार्टी में मोस्टली क्या थे, सारे पीजर्स ही थे, सारे फार्मर्स, तो वर्कर्स थे, उन्होंने लोग सारे सोल्जर्स थे, इनके हाथ में कंट्रोल आ गया बोल्शेविक के हाथ में। उन्होंने सबको बोला कि जाओ, भाग जाओ, अपने अपने घरों में जाओ, वहां पे जितनी भी लैंड है सारी ले लो, और जितना लैंड लेके वहां पे जाके काम करो। तो सारे वर्कर्स, सारे पीजर्स वहां पे अपने घरों में जाके वहां पे जो भी लैंड पड़ी थी उसको ले लिया उन्होंने, नोबल्स की लैंड, लैंडलॉर्ड्स की लैंड सारी छीन ली उन्होंने, अपने हाथ में ले ली। अब वो बोल्शेविक के पास कोई वो रही नहीं, कोई आर्मी रही नहीं, तो जो नॉन बोल्शेविक्स थे, जो जार के सपोर्टर थे, अमीर लोग थे, उनको चांस मिल गया कि अब हम सारी पावर अपने हाथ में लेते हैं। अपने हाथ में पावर लेके अपनी आर्मी, उन्होंने इनको वर्कर्स को मारना पिटना शुरू कर दिया। फिर वर्कर्स की और इनकी आपस में लड़ाई हुई और वर्कर्स फिर दोबारा फिर जीत गए, बोल्शेविक फिर जीत गए। तो इसमें या तो क्वेश्चन आता है कि राइट ए नोट ऑन सिविल वॉर, तो ये 6 7 8 पॉइंट्स हैं, ये हो लिख दो। या इसके बीच में ना क्वेश्चंस 1 बॉक्स में आ जाता है कि बीच में लिखे हुए हैं, जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे ठीक है, इसके बीच में जो 1 मार्क्स क्वेश्चन वो जो पेपर में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं कि जैसे आ गया ड्यूरिंग 1980s द ग्रीन द वाइट, ठीक है, कंट्रोल मोस्ट द रशियन एम्पायर, ठीक, ये आ गया द फाइट विद द रेड्स। तो ये पेपर में कुछ भी आप टीचर कैन आस्क यू कि रेड कौन है, ग्रीन कौन है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो रेड वर द बोल्शेविक्स आर कॉल्ड रेड, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग 40 पेज पे लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है सिविल वॉर में, तो उसमें आप देख सकते हो क्या कुछ है, ठीक है। रेड कौन है, ग्रीन कौन है, ब्लू कौन है, आपने 40 पेज से देख लेना, बुक भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पेज बताई जा रहा हूँ कि कौन से पेज से क्या कुछ करना है आपने। अच्छा, अब आ जाओ, अब सारा कंट्रोल तो खत्म हो रहा है चैप्टर, 10 मिनट और लगने हैं। अब सारा कंट्रोल है वो बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आ गया, ठीक। अब बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आ गया तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सोशलिज्म, पूरी सोसाइटी को बनाया है सोशलिस्ट सोसाइटी। तो क्वेश्चन क्या आता है, ये मैं कहां से पढ़ा रहा हूँ, हम क्या पढ़ाने लगा हूँ, मैं पढ़ाने लगा हूँ पेज 42,
42. Making of the socialist society. What steps were taken by the Bolsheviks to make Russia a socialist society? तो रशिया ने क्या, बोल्शेविक पार्टी ने क्या कुछ किया रशिया को सोशलिज्म लाने के लिए? सोशलिस्ट नंबर 1, अब सुन लो, इजी वन है। बोल्शेविक्स मेड बैंक्स इंडस्ट्रीज को अपने अंडर कर लिया, गवर्नमेंट के अंडर नेशनलाइज। पीजेंट्स को क्या दिया, सारी लैंड ले लो। सेंट्रलाइज प्लानिंग वहां पे शुरू होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा बढ़नी शुरू होगी, न्यू फैक्ट्रीज आ गई, गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स कर दिए, सारी फिक्स प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल गुड्स। ये गवर्नमेंट ने सारे स्टेप किए हैं। तो ये 5 स्टेप्स आगे कि गवर्नमेंट ने क्या, व्हाट पोस्ट, किसका आंसर फर्स्ट 5 पॉइंट किसका है? व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द बोल्शेविक्स टू मेक रशिया ए सोशलिस्ट सोसाइटी। ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद आता है कि इसका वहां पे सोशलिज्म इंट्रोड्यूस करने का और सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का वहां पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोशलिज्म? जो रशिया में उन्होंने ये काम किया है, ये सारे काम किए हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि नेगेटिव पड़ा? पेपर में ये क्वेश्चन आता है, बताओ, दोनों में पूछ लेते हैं, पॉजिटिव बताओ या नेगेटिव बताओ या दोनों बताओ। ठीक है, तो जो अच्छे काम वो है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, उसको पॉजिटिव कह देना है। अच्छा, अब आ गया क्या कुछ हुआ है, देखो उन्होंने रैपिड कंस्ट्रक्शन की थी, दिस लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। अब आप बताओ, वर्किंग कंडीशंस खराब होगी, पॉजिटिव नेगेटिव है? ऑफ कोर्स नेगेटिव है। फिर आ गया, उन्होंने स्कूलिंग सिस्टम इंक्रीज कर डेवलप किया, आप बोलो पॉजिटिव। क्रैचेस वर फॉर्म्ड फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स। क्रैचेस क्या होते हैं? डे केयर सेंटर होते हैं, वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं, लेडीज काम करती है, उनके बच्चों के लिए क्रैचेस खोल दिए, अच्छी बात है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर क्या, चीप पोलिटिकल पब्लिक हेल्थ, लोगों के लिए सस्ती डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल खोल दिए, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया। लिविंग क्वार्टर्स फॉर वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए, ये अच्छी बात है। ठीक, और क्या क्या, इफेक्ट वाज अनइवन। और इसमें एक पॉइंट लिखा नहीं हुआ करके बुक में लिखा है कि वो विंटर्स में -45 टेम्परेचर में दे हैव टू गो नीचे टॉयलेट के लिए 4th स्टोरी से नीचे जाना पड़ता था -45 टेम्परेचर में। दिस वाज वेरी बैड। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो 4-5 पॉजिटिव है, 3-4 नेगेटिव है, दोनों लर्न करने हैं, नेगेटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव इंपैक्ट। अच्छा जी, सेकंड लास्ट टॉपिक आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ गया। अच्छा जी, और इसमें ना जितने भी न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है, न्यू वर्ड्स आपने सारे अच्छे से लर्न करने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यू वर्ड्स अच्छे से लर्न करने हैं। अब आज ये अगर स्टैलिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, इसके 2 ही क्वेश्चन है, 2 पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है। एक फोटो बनी है बुक में, 44 पेज पढ़ाने लगा मैं आपको। सुनो है क्या, वहां सबसे बड़ी पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, जिसका नाम बाद में चेंज हो गया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। वहां का उसका लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के मरने के बाद कौन आया? स्टालिन आया। इसकी फोटो बनी हुई है, 44 पेज के ऊपर फोटो बनी है उसमें। ठीक है, 1927, पूरी कहानी सुनो पहले, 2 मिनट की कहानी है, पूरा पेज 44 पेज आपको समझ आ जाएगा, फिर चाहे बुक से पढ़ लेना आप, चाहे यहाँ से पढ़ लेना, लर्न कर लेना। 1927 में वहां पे रशिया में फूड शॉर्टेज हो गई, तो स्टालिन ने वहां पे प्राइसेस फिक्स कर दिए कि फूड शॉर्टेज हो गई है, किस चीज की शॉर्टेज होती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो नेचुरली प्राइस वो बढ़ जाएंगे, तो उसने पहले फिक्स कर दिए कि इससे ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल ऑन द फिक्स्ड प्राइसेस। उसने बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स, स्टेप्स लिए उसने, स्टालिन ने। विलेजेस में ऑफिसर भेजे, ही रेडेड था कुलाक्स पहले बताया था, रिच फार्मर्स, उनके ऊपर रेड की, अटैक किए, छापे मारे, रेड में छापे मारे, कि देखा, ये थॉट कि लोगों ने जान के छुपा के रखे हुए ग्रेन्स कि ये महंगे रेट पे बाद में बेचेंगे, लेकिन तब भी कुछ कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई।
फिर उसने सोचा कि ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है कि फूड ग्रेन्स की कमी इसलिए आ रही है कि खेतों का साइज क्या है, वो छोटा है। इंग्लिश में क्या करना है, he thought the food shortage exists due to small land holdings. Land holding मतलब खेत, fields. Due to small fields, production could not be increased. उसने कहा कि अगर what he thought कि if अगर हम सारे खेतों को, छोटे खेतों को इकट्ठा कर दें, बड़ा खेत बना दें, ठीक है, तो फिर क्या है कि हम लोग we can do farming on modern lines, और बड़ी बड़ी मशीनें यूज कर सकते हैं। That's why he decided to collectivize the fields. सारे खेतों को उसने इकट्ठा करने की सोच ली। जब उसने सारे खेतों को इकट्ठा करने की सोची, एक प्रोग्राम चलाया कि सारे खेतों को इकट्ठा करना है। This program is known as Stalin's collectivization program. ठीक, तो सारे खेत इकट्ठे कर दिए, और बहुत सारे फार्मर्स थे जो रिच फार्मर्स थे, कुलाक्स। वो कहते हमने यहाँ पे लिखा आता है कुलाक्स कौन है, द नेम फॉर वेल-टू फार्मर्स आ गया। फिर यहाँ पे लिखा है कि सारे खेतों को इकट्ठा कर दो, सारे खेतों को इकट्ठा कर दो कलेक्टिव फार्म्स। कलेक्टिव फार्म्स को क्या होता है, रशियन में कहते हैं कोलखोज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोलखोज। तो वो कह रहे हैं सारे कोलखोज, हमने कोलखोज नहीं बनाने, कलेक्टिव फार्म्स नहीं बनाने। जो बड़े बड़े कुलाक्स थे उन्होंने मना कर दिया, तो उसने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि जो लोगों ने उनकी बात नहीं मानी है, जो उसके खिलाफ थे, ठीक है, तो उनको क्या किया, दे वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, उनको देश निकाला दे दिया। सो मीनिंग आपने देखा, न्यू वर्ड्स लिखे हुए यहाँ पे, देश से निकाल दिया, ठीक, और बड़ा बैली वेव किया उनके साथ। लेकिन फिर भी क्या की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई, कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई। और क्या लास्ट में क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवेशन प्रोग्राम प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। इन फैक्ट बैड हार्वेस्ट आई 1933 में, क्या हो गया, वहां पे फरमाइन आया, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग हैं वो सारे मर गए। तो ये क्या था, स्टालिन्स कलेक्टिवेशन प्रोग्राम। पहले एक क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट लेड टू, मतलब कॉजेस। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट लेड टू स्टालिन्स कलेक्टिवेशन प्रोग्राम, तो उसका मतलब क्या आ गया कि कॉजेज ऑफ द प्रोग्राम, उसे प्रोग्राम चलाया क्यों। नीचे वाला पैराग्राफ है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा, गुड पड़ा बैड पड़ा, बैड ही पड़ा, लोगों का मारा बेटा बैड ही किया, देश से निकाल दिया, जो लोग थे उनको फांसी दे दी गई, वो मार दिया, बड़ा बैड किया उसने। ये 45 पेज के ऊपर है बुक में, वो बस ये लिखा कि उनके साथ कैसा ट्रीट किया था, उसे बड़ा मारा, फांसी दी, बहुत बहुत बैड बिहेव किया, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आ गया स्टालिन्स कलेक्टिवेशन प्रोग्राम। दो क्वेश्चन है, शुरू क्यों किया था, कॉजेस, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, वो ये दोनों। ये भी है, ये है उसका, उनके साथ कैसे बिहेव किया, और एक्विजिशन वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, उनको जबरदस्ती मनवाया, उनको 2 मिलियन लोग प्रिजनर बनाया कैंप में, सेवरल्स वर टॉर्चर्ड किया, एग्जीक्यूटेड किए, फांसी दे दी, कई टैलेंट प्रोफेशनल्स थे उनको फांसी दे दी। ये है 45 पेज पूरा कि कैसे बिहेव किया उसने। लास्ट क्वेश्चन आ गया पेज 46 पेज वाली, 46 पेज के ऊपर दो क्वेश्चन है हमारे कि इसका ग्लोबल कि जो रशियन रेवोल्यूशन है उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। फर्स्ट पैराग्राफ है व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। तो इसके बीच में ना जो 46 पेज है, 46 पेज में मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, 1 2 3 लास्ट थर्ड लाइन है, लास्ट 2 लाइंस ही है, वो अंडरलाइन कर लो, वो क्वेश्चन में एज ए क्वेश्चन बन के आती है। सिंपल क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये आता है बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। 46 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट 2 लाइंस, वो एज ए क्वेश्चन आता है। सिंपल क्वेश्चन है कि इसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, और बुक में टीचर ये लाइन को एज ए क्वेश्चन लेते हैं, इसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, ये क्वेश्चन हमने ये करना है। दूसरा क्वेश्चन है वो है कि रशिया जो सोशलिज्म है वो डिक्लाइन कैसे हुआ, पूरे वर्ल्ड में खत्म कैसे हुआ।
What are the causes of decline of socialism? ठीक है, in the world. लेकिन पेपर में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, पेपर में जो क्वेश्चन की वर्डिंग आती है वो मैं बता देता हूँ आपको। 46 पेज, ठीक, जो लास्ट पैराग्राफ है तो उसमें 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन है, लास्ट फिफ्थ लाइन है। By the end of the 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined. ये हमारा क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन, उसकी रेपुटेशन डिक्लाइन हो गई। तो ये लास्ट पैराग्राफ है। तो इसमें इन्फ्लुएंस क्या पड़ा? इनकरेज द कम्युनिस्ट, वहां पे सभी लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग इम्प्रेस हो गए। जैसे वहां पे बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, ऐसी पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट पार्टी बनी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गई करके। नो रशियंस फ्रॉम द आउटसाइड, वो सारे वहां पे आके, रशिया में आके दे पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस, जो भी कॉन्फ्रेंस होती थी वहां कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट 1920 में, ठीक है। एंड दे फाउंडेड एक, क्या बनाया, कम्युनिट्रम। व्हाट इज कम्युनिट्रम? एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। ये प्रो मैंने फेवर, तो व्हाट इज कम्युनिट्रम 1 मार्क्स में भी ये पूछ सकते हैं। तो मतलब कहने का कि बाहर के लोगों ने उनको देखे वैसी पार्टियां बनाई, वहां पे आके ट्रेनिंग ली, वहां पे यूनिवर्सिटीज में आके पढ़े, वहां पे आके सिस्टम देखा कैसा होता है, ठीक है, और वहां पे जो भी मीटिंग वगैरह होती है वहां पे आके पार्टिसिपेट किया। तो ये पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस पड़ा। और कौन से इंडियन थे कि जो इम्प्रेस हुए थे उनसे? तो ये तो नहीं है, ये बुक में है ही नहीं है, तो इसको रहने दो, ये लास्ट पर ये रहने दो, इंडियन व्यूज इसको रहने दो, ये मत करना, ये आपको सिलेबस में है ही नहीं है, इसको छोड़ दो आप, ठीक। तो और रशिया की रेपुटेशन डाउन क्यों हो गई थी वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, यहाँ बताता हूँ। तो वो ये कह रहा है कि although a poor country like Russia become rich, industries increase, agriculture increase, but even everybody realize one thing, that all is not well in Russia. वहां पे सब कुछ ठीक नहीं है, लोगों को सब कुछ हो गया लेकिन लोगों को फ्रीडम नहीं है, राइट्स नहीं है, सारे काम करवा रहे हैं वो मार पीट के जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो इसलिए स्लोली एंड स्लोली क्या है, वहां रशिया की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड से डिक्लाइन हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इसको, ये वाला है, ये वाला आप इसको रहने दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपने नहीं करना, ठीक। तो इसके बाद फिर आई एम गोइंग टू से वन थिंग, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। ये भी कर लो और सारे बुक सामने रख लेना, तो आई थिंक आपका सारा हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये एक ही तूफान है, सबसे बड़ा चैप्टर, मुश्किल चैप्टर, इसमें थोड़ा सा जोर लगेगा, तो एक बार या 2 बार सुन के आपको आराम से लर्न हो जाएगा, बस हौसला नहीं हारना और आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।